दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह भारतीय संविधान का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उन सिलेबस के बारे में डिस्कस किए हैं, और दूसरे लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास के बारे में कुछ एक्ट्स और अधिनियम के बारे में पढ़े थे, और उसके आगे हम लोग इस लेक्चर 3 में कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, तो हम लोग भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास का यह दूसरा लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाने की क्या आवश्यकता थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 ईस्वी में पारित किए गए थे उसमें कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए हमको यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट का प्रावधान किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है यह 1781 ईस्वी में लागू किया गया, और इसका मूल उद्देश्य था कि कलकत्ता की जो सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि का प्राधिकार जो है प्राप्त किया गया। हम लोग अगले एक्ट के बारे में जानते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। यह 1784 ईस्वी में लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में लाया गया, और पिट्स इंडिया एक्ट का जो उद्देश्य थे यह दोहरे प्रशासन को लागू करने के लिए लाया गया था, और पिट्स इंडिया एक्ट के कारण ही दोहरे प्रशासन की प्रारंभ हुई। ठीक है, और जो पहला थी वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे व्यापारिक मामले के लिए थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे राजनीतिक मामलों के लिए थे। तो यह दो प्रशासन की शुरुआत हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यह व्यापारिक मामलों के लिए थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यह राजनीतिक मामलों के लिए थे। ठीक है, हम लोग अगले अधिनियम की ओर चलते हैं। अगला अधिनियम है चार्टर अधिनियम, जो कि 1793 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक है, चार्टर अधिनियम जो है 1793 ईस्वी में पारित किया गया, और इस अधिनियम का जो मूल उद्देश्य थे वह भारतीय राजस्व में से नियंत्रण बोर्ड के जितने भी सदस्य थे, उसके कर्मचारी थे, उसके वेतन को, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने के लिए नियम बनाया गया। चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी में जो आया, इसका ये मूल उद्देश्य थे। हम लोग अगले अधिनियम 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बारे में जानते हैं। तो 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था उसका मुख्य विशेषताएं थे कि सबसे पहली विशेषता थी कि कंपनी के अधिकार पत्र को इसने 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। कंपनी के जो अधिकार पत्र थे उसको 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया। और 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के जो दूसरी मुख्य विशेषता थी वह थी कि कंपनी के भारत के साथ, जो कंपनी थे ब्रिटिश इंडिया के, उसको भारत के साथ व्यापार करने का जो एक अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, उस अधिकार को खत्म कर दिया गया, और चीन और पूर्वी देशों के साथ, ठीक है, चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार, जो चाय यानी टी थे, इसके व्यापार के लिए 20 वर्षों तक के लिए, यानी 20 वर्षों के लिए उसको बढ़ाए रखा, यानी 20 वर्षों के लिए वह लागू रहा। चीन और पूर्वी देशों के लिए 20 वर्षों के लिए जो चाय के व्यापार थी उसका संबंध चलता रहा और वह लागू रहा। और तीसरी विशेषता थी 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के जो तीसरी मुख्य विशेषता थी वह थी कि कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार जो है खोल दिया गया। यानी कुछ सीमा थे जिसके अधीन में ब्रिटिश नागरिक थे, उसके लिए भारत के साथ जो व्यापार है वह खोल दिए गए। ठीक है, इस अधिनियम के चौथी जो मुख्य विशेषता थी वह यह थी कि 1813 ईस्वी से पहले, ठीक है, ईसाई पादरियों
1813 ईस्वी से पहले ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा जो थी वो नहीं दी गई थी। लेकिन 1813 ईस्वी के बाद जब यह अधिनियम आया, यानी 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम जो आया, इसके आने के बाद ईसाई पादरियों को भारत आने की जो अनुमति है वह दे दी गई। अब हम लोग अगले अधिनियम 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बारे में जानते हैं। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम का जो मुख्य विशेषताएं थी वह थी कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो थे उसको पूर्णतः इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। जो दूसरी मुख्य विशेषता थी वह थी कंपनी का जो अब कार्य जो है, कंपनी का कार्य बस इतना था कि ब्रिटिश सरकार के लिए भारत पर शासन करना। कंपनी का कार्य क्या रह गया? ब्रिटिश सरकार के लिए भारत पर शासन करना है, यानी ब्रिटिश सरकार के जो आदेश थी उसको कंपनी भारत पर लागू करता था और भारत पे शासन करता था। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के जो तीसरे मुख्य विशेषता थे वह थे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, कहा जाने लगा, यानी बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यह तीसरी विशेषता थी। चौथी विशेषता थी कि बंबई तथा मद्रास की पारिषदों को जो विधि निर्माण के शक्ति मिले थे उसको वापस ले लिए गए। पांचवी विशेषता थी विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। छठी मुख्य विशेषता थी भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध जो है घोषित कर दिया गया और 1843 ईस्वी में जो है उनका उन्मूलन कर दिया गया। सातवीं जो मुख्य विशेषता थी वह ये थी कि अधिनियम की जो धारा 87 थी 87, इसका काम था कि कंपनी में जो पद धारण करते थे उनको किसी धन, जन्म स्थान या मूल वंश या उसके रंग पर न करके उनके योग्यता पर उनको पद धारण किया जाए, इसकी व्यवस्था की गई अधिनियम की धारा 87 यानी 87 के तहत। यानी यह धन, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर जो होते थे पद धारण उसको जो है समाप्त कर दिया गया। आठवीं जो मुख्य विशेषता थी वह ये थी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको भारत के राजस्व के संबंध में पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया और पूरे देश के लिए, संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार दिया गया। नौवीं विशेषता थी 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की, वह थी कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। भारतीय कानून के वर्गीकरण किया गया और इसके लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, विधि आयोग की नियुक्ति की गई जो लॉर्ड माइकले की अध्यक्षता में 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 9 पॉइंट थे, 9 मुख्य विशेषताएं थे 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के। अब हम लोग जानेंगे 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के क्या क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में। 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बारे में हम लोग जानते हैं। अब इसके 2 मुख्य विशेषताएं थे। पहली मुख्य विशेषताएं थी कि मैकाले समिति का नियुक्ति 1854 ईस्वी में किया गया और इसका उद्देश्य था कि कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद थे उसमें जो कर्मचारियों की आवश्यकता थी उसको सेवाओं के लिए पहले जो नाम के आधार पर किसी को उसमें रखा जाता था उस सिद्धांत को जो है खत्म कर दिया गया और उसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का गठन किया गया और प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर उसमें सेवाओं के लिए रखा जाता था। 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के जो दूसरी विशेषता थी वह थी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थे उनकी विधि एवं प्रशासनिक कार्य को जो है अलग कर दिया गया और इसके लिए 6 नए पार्षद को जोड़े गए और इसी 6 नए पार्षद को जो है विधान पार्षद का नाम दिया गया, यानी विधान पार्षद कहा गया। तो दोस्तों ये मुख्य विशेषताएं थी 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम का। इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 ईस्वी में पारित हुए। दूसरा
1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा हम लोग 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम और 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इन सब के बारे में हम लोग भारतीय संविधान के विकास के जो संक्षिप्त इतिहास को कवर कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम लोग जाने हैं। हम लोग अगले वीडियो में और इसके आगे के अधिनियम के बारे में और एक्ट के बारे में जानेंगे। इस भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम लोग एक पहले लेक्चर में इसके क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में कवर किए हैं, और दूसरे लेक्चर में हम लोग इसका और भी रेगुलेटिंग एक्ट जो है और इसके बारे में हम लोग कवर किए थे। वे पहला और दूसरा लेक्चर आप जाकर देखेंगे और इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, वहां से आप जाकर देखें।